नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडिया। कोरोना काल के चलते लॉकडाउन लगा, लेकिन लॉकडाउन के चौथे चरण खत्म होने तक अब महंगाई पर लॉकडाउन लगता दिख रहा है, क्योंकि जिन सब्जियों के भाव आसमान पर रहते थे, आज उन्हें जमीन पर भी कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि खेती से लेकर मंडियों के आने तक सब लॉकडाउन की मार झेल रहे हैं। इसीलिए एबीपी गंगा कह रहा है कि ले लो सस्ती सब्जी। आपको अलग अलग शहरों के दाम हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए एवरेज रेट हम बता देते हैं। 10 से 30 रुपए किलो प्रति किलो भिंडी बिक रही है। बैंगन 20 से 40 रुपए प्रति किलो बिक रही है। लौकी और भी सस्ती है, 8 से 15 रुपए किलो प्रति किलो बिक रही है। तोरई 10 से 15 रुपए के बीच में इसकी कीमतें हैं। कटहल की बात करें तो 8 से 12 रुपए कटहल की कीमत है। आलू 16 से 30 रुपए किलो बिक रहा है। टमाटर 10 से 20 रुपए किलो प्रति किलो बिक रहा है। प्याज के दाम आप देखिए कितने नीचे आ गए, 10 से 20 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। तो ये एवरेज रेट हम बता रहे हैं जो मंडियों में है। कीमतें कितनी गिरी हैं और एवरेज जो रेट है वो हम आपको बता रहे हैं, जो कि बहुत ही कम है। तो सस्ती ये सब्जियां हो गए हैं। तो जिन सब्जियों के दाम आसमान छू रहे थे, प्याज जो रुला रहा था, आज उस प्याज को कोई पूछने वाला नहीं। प्याज की कीमतें 10 से 20 रुपए प्रति किलो बाजारों में मिल रहा है। लॉकडाउन में कई चीजें महंगी हुई तो कई चीजें सस्ती भी। कुछ ऐसा ही हाल सब्जियों का है, जो आम दिनों की अपेक्षा में काफी सस्ते मिल रहे हैं। दामों में ये गिरावट लॉकडाउन के चलते आई है। हमारे संवाददाता प्रभात अवस्थी की ये रिपोर्ट आप देखिए। लॉकडाउन के दौरान खाद्यान्न की सामग्रियों में तेज़ी से उछाल हुआ। अगर बात की जाए आटे, दाल, चावल, सभी के दाम जो हैं वो काफ़ी महंगे हुए। लेकिन अगर बात सब्जियों की जाए, क्योंकि सब्जियों के बिना जो खाना होता है वो अधूरा होता है, तो सब्जियों की अगर बात की जाए तो कानपुर की अगर बात करें तो सब्जियों के रेट जो है वो आम दिनों से भी काफ़ी कम देखने को मिले। लॉकडाउन के दौरान जो सब्जियां आम दिनों में महंगी हो जाती थी और आसमान छुआ करती थी, वो सब्जियां भी लॉकडाउन के दौरान काफ़ी कम दिखी। और हम इस वक्त विजयनगर में मौजूद हैं, सब्जी मंडी में। वहाँ पर जो सब्जी विक्रेता उन्हीं से बात करते हैं। आंटी, क्या मेन सब्जियों के क्या रेट चल रहे हैं, जैसे आलू, टमाटर, प्याज? और आम दिनों 20 रुपया किलो चल रहे हैं, प्याज 10 रुपया किलो चल रहे हैं, लहसुन 80 रुपया किलो चल रहे हैं, 60 रुपया किलो भी चल रहे हैं लहसुन है। एक तरैया भिंडी तो 10 रुपया किलो, 5 रुपया किलो आखिर में बेचना पड़ता है। आप ये जानना चाहेंगे कि सब्जियों में महंगाई नहीं आई है, क्या वजह है इसकी? महंगाई आई, एकदम नहीं महंगाई आई। पता नहीं क्यों महंगाई नहीं आई। अब ये लॉकडाउन से महंगाई नहीं आई कि सब्जियां ज़्यादा आ गई, इससे महंगाई नहीं आई। भाई बाहर गया नहीं सब्जियां, तो इसके वजह से सब्जियां ज़्यादा हो गया यहाँ पर। तो मतलब आम दिनों में यही सब्जियां महंगी हुआ करती थी? आम दिनों में महंगी थी। जहाँ 30 रुपया किलो, 40 रुपया किलो तरैया बिक जाती थी, कहाँ 10 रुपया किलो, 5 रुपया किलो बेचना पड़ रहा। ना आई महंगाई तो जर को नहीं आई। दुकानदार उनका कहना है कि जहां आम दिनों में जो तरोई है वो 40 रुपये 30 रुपये किलो बिकती थी, और आज के समय में वही तरोई जो है वो 5 से 10 रुपये किलो बेच रही है। हमारे साथ खरीदार भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप सब्जी मंडी आए हैं, सब्जियों के रेट लिए, क्या दिखाया आपको यहाँ? सब्जियों में सर बहुत कमी आई है। सब्जियों के मूल्यों में जो रेट था पहले उससे काफ़ी कम है। मतलब कितना, काफ़ी अंतर दिख रहा है? जी काफ़ी अंतर दिख रहा है, 2, 4, 5 रुपए का अंतर दिख रहा है सर हर चीज़ों में। हमें जो 25 रुपये था वो 20 रुपये है, जो 10 रुपये था वो 5 रुपये है। ऐसी सब्जियों में, हरी सब्जियों में बहुत कमी आई है सर। बिल्कुल, गर्मी का मौसम है और हरी सब्जियां जो आसमान छूती थी उनके रेट में भी काफ़ी कमी आई है। क्योंकि अगर जैसा कि बताया दुकानदारों ने कि जो हरी सब्जियां हैं, तरोई है, कटहल हैं, ये सीजनल सब्जियां, ये महंगी होती थी, लेकिन वो सब्जियां भी इस समय काफ़ी कम रेटों में मिल रही है। और उसकी वजह यह है कि जो माल है वो ग्रामीण क्षेत्रों से यहाँ आ जा रहा है और बाहर नहीं जा पा रहा है। यही वजह है कि कानपुर में जो सब्जियाँ हैं उसके रेट काफ़ी कम हैं और लोगों को काफ़ी आसानी से उपलब्ध हो रहा है। वीडियो संकेत के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। अगली रिपोर्ट अब आपको गाजियाबाद से हम दिखाएंगे, जहां पर मंडी सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलती है और कोरोना की मार यहां पर भी पड़ी है, जिसकी वजह से सब्जियों के दाम कम हो गए। सब्जी मंडी से संवाददाता विपिन तोमर की ये रिपोर्ट आप देखिए। क्या कोरोना से महंगाई बढ़ी है, इसकी पड़ताल आज एबीपी गंगा कर रहा है। और फिलहाल हम गाजियाबाद की सबसे पुरानी सब्जी मंडी में हैं, जो पुराने बस अड्डे पे है। यहाँ हम ये देखेंगे और जानेंगे, हम यहाँ दुकानदारों से बात करेंगे, ग्राहकों से बात करेंगे कि क्या कोरोना से पहले सब्जी महंगी थी और क्या या सस्ती थी, कोरोना के बाद क्या स्थिति। हमारे साथ कुछ ग्राहक मौजूद हैं। बाबू जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जब से कोरोना आया है
क्या सब्जी महंगी हुई है या वही रेट है या सस्ती हुई है? नहीं नहीं, जब से कोरोना आया है, कोरोना से पहले जो सब्जी के भाव थे उससे बहुत कम भाव हैं आज। अगर ये कोरोना ना होता तो आज सब्जी इस भाव में नहीं मिलती। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि घिया जो इस मौसम में कम से कम जो 30 रुपये किलो मिलता, आज 10 रुपये किलो खूब मिल रहा है बड़े आराम से। थैंक यू। आपसे जानना चाहेंगे, जब से कोरोना आया है क्या महंगाई बढ़ी है सब्जियों पर या सस्ता हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कोरोना आने की वजह से कुछ चीज़ महंगी हुई हैं, कुछ नहीं हुई हैं। लेकिन ऐसा है कि कोरोना जब से आया है तब से लोगों में बहुत सभ्यता है, सब चीज़ नॉर्मल रेट पे ही मिल रही है। सब्जी के जो रेट हैं उनमें कितना फर्क देखते हैं? ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, लगभग सब्जी तो सभी तरह की सस्ती ही है। कोई भी महंगाई का मतलब ऐसा नहीं है, काफ़ी असर। ग्राहकों का तो ये कहना है कि सब्जी सस्ती हुई है। भैया आपसे जानना चाहेंगे, क्या पहले क्या जैसे टमाटर है, क्या रेट था पहले कोरोना से पहले और अब क्या रेट है? पहले 20 रुपए किलो है, अब कुल 10 रुपए किलो भी ना पूछ रहा कोई टमाटर। तो क्या कारण है, इसके पीछे कारण क्या है? लोकल सब्जी आ रही है, अब सब पूरी सब्जी आ रही है। बाहर के जितने जो साहेबाद जाते थे अब सारा इसी मंडी में ही आ रहा सामान, तो इस वजह से सब सामान सारा मंदा है। दुकानदारों का भी ये कहना है कि सामान मंदा हुआ है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, दुकानदार हैं, उनसे हम जानेंगे। क्या रेट था आलू, क्या रेट था पहले? आलू 120 था, अभी 100 हो गया। 120-100 चल रहा है बढ़िया वाला। 5 किलो का? 5 किलो का। तो क्या कारण क्या मानते हो? जैसे कोरोना है तो अंदाजा ये था कि महंगा होगा सामान, लेकिन फिर भी उसी रेट है या सस्ता है, इसके पीछे कारण क्या मानते हो? कारण इतना जानकारी नहीं है कारण के बारे में, बस चल ही रहा। हम खरीद के लाते हैं 10-5 कट्टे और बेच रहे हैं। तो फिलहाल रेटों पे कुछ अधिक फर्क नहीं पड़ा है। हमारे साथ जो मंडी एसोसिएशन के लोग हैं वो भी हैं। बाबू जी आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना से पहले क्या रेट था और अब क्या फर्क पड़ा है कुछ? बहुत जी, पहले से बहुत मंदी चल रही है, सब्जी उठ भी नहीं रही। कारण क्या मानते हैं इसका? कारण क्या मानते हैं, मतलब मंडी का टाइम तो कुछ है नहीं। अब जब टाइम नहीं है तो अपना सौदे उल्टे सीधे बिक के लोगों को जाना पड़ता है। क्या टाइमिंग कर दिया है गाजियाबाद में? कितने बजे से कितने बजे तक खुलती है? अब सुबह को 4 बजे से 2 बजे तक खुल रखी है यहाँ पे, और पहले खुलती थी शाम को, रात को 8 बजे 9 बजे तक खुलती थी। अब कोई खुलने का टाइम नहीं है। ऐसे साहेबाद में है, रात को 11 बजे शुरू हो जाती है, 10 बजे, सुबह 6 बजे तक खुलती है। तो ये जो रेट कम हुए इसके पीछे का क्या कारण मानते हैं? कारण क्या, माल मतलब ज़्यादा आ रहे हैं, उठान कम है, सीधी बात है। जब माल उठान ज़्यादा होगा और माल कम आएगा तो महंगा हो जाएगा। क्या मतलब जैसे होटल रेस्टोरेंट नहीं खुल रहे, ये कारण है? हाँ, उनसे भी बहुत फर्क पड़ा हुआ है। होटल सारे बंद हैं। ये टमाटर दुनिया भर का होटलों में चला जाता था, अभी टमाटर होटलों में नहीं जा रहा, समझे। अब टमाटर बिक रहा 5-7 रुपये किलो। कोई यही है सब अपना, कि जब उठान नहीं है तो उठा रहे सीधी। तो ये गाजियाबाद की साहिवाद मंडी है, जहां लोगों ने हमें ये बताया कि कोरोना आने के बाद जो है वो रेटों में फ़र्क नहीं पड़ा है, बल्कि और सस्ती हुई है। उसके पीछे कारण ये भी है कि मांग जो है वो कम है और आवाग जो है वो ज़्यादा है। यानी सब्जी उतनी ही आ रही है, लेकिन रेस्टोरेंट होटल जो बंद हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा सामान उठाते थे, वो अब फ़िलहाल नहीं ले रहे हैं। गाजियाबाद से विपिन तोमर, एबीपी गंगा। अब आपको हाल दिखाते हैं मुरादाबाद का। यहाँ पर सब्जी सिर्फ सस्ती ही नहीं है, बल्कि दुकानदारों को फेंकनी तक पड़ रही है या फिर पशुओं को खाने के तौर पर फ्री दी जा रही है। हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर कोई सब्जी फ्री में भी लेने को तैयार नहीं है। देखिए सब्जी मंडी से संवाददाता उबैदुर रहमान की ये रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के दौरान सब्जी मंडी में सब्जी के क्या भाव हैं और महंगाई का कितना असर है, या जो सब्जियां हैं उनकी क्या हालत है जो मंडी में लाई जा रही हैं, ये जानने के लिए हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हैं। और ये मुरादाबाद का मंडी समिति है, जहां पर तमाम तरह की सब्जियां जो है वो बिकने के लिए आती हैं। यहाँ जो दुकानदार हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका, और जो लॉकडाउन 4 चल रहा है कोरोना संक्रमण के दौरान सब्जियों का क्या भाव चल रहा है? सब्जी इस समय बिल्कुल फ्री बिक रही है, लौकी का कोई खरीदार नहीं है। ये शिमला है, शिमली सब फेंकने की है, काशी फल है ये फेंकने का है। ग्वार के रेट 10 रुपये हैं, टिंडे के रेट जो हैं 8 रुपये 7 रुपये हैं। यानी कि बिल्कुल मिट्टी खराब है सब्जियों की, और ये भिंडी बिल्कुल फेंकने की है। क्यों बिक रही हैं सब्जियां और क्यों क्या ग्राहक? प्रशासन, मंडी समिति, गवर्नमेंट अंदर को ग्राहकों को नहीं आने दे रही। किसान आ रही है उसके ऊपर लठियाँ पड़ रही हैं, व्यापारी आ रही है उसके ऊपर लठियाँ पड़ रही हैं, उसे आने नहीं दे रहे पूर्ण रूप से। इसलिए ये मंडी की हालत ख़राब चल रही है। मतलब जो माल आ रहा है, सब्जी आ रही है, वो भी आपको फेंकनी पड़ रही है, ग्राहक नहीं मिल पा रहे हैं। नहीं आगा, पूर्ण रूप से ग्राहक नहीं आगा तो माल कैसे बिकेगा? यहाँ पर एक और ग्राहक हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए भाई साहब, क्या खरीदने आए हैं आप और किस तरह का रेट मिल रहा है? रेट तो ये कह रहे हैं कि जो मर्जी ले जाओ। अच्छा, कोई पैसा नहीं है इसका।
कह रहे जितना आपको ले जाना अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले जाओ, हमारे कोई पैसा नहीं है। भिंडी उन्होंने कहा फ्री ले जाओ, जितनी भर सकते हो थैले में ले जाओ भर के। क्या वजह है कोरोना संक्रमण के दौरान जब लोग कम निकल रहे हैं, लॉकडाउन फोर्स चल रहा है, तो क्या इसकी वजह से ग्राहक नहीं आ पा रहा है या क्या वजह है? देखिए ग्राहक भी नहीं आ पा रहा है और कुछ प्रशासन भी सख्त है। सबसे बड़ी बात व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है, ये तो आप जानेंगे या मानेंगे, क्योंकि कोरोना तो कोरोना है ही है। और इसके लिए इन्होंने तो कहा जितनी भर सकते हो ले जाओ अपने आप उठा के यहाँ से, वो तो पैसे बता ही नहीं रहे, तो कह रहे ले जाओ, कह रहे यहाँ जगह खाली करो हमारी। अच्छा जी, रोजाना 40-50 बोरी लौकी, 40-50 बोरी कट्टे रोजाना फेंक रहे हैं बैगन के। अच्छा। हाँ, और भिंडी कोई लेने वाला नहीं मिल रहा, भिंडियों को रोजाना फेंक रहे 10-10, 20-20 बोरी। तो ये भिंडी लौकी मतलब आप ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं? नहीं, उड़वा देते हैं हम ऐसे ही, गाय भैंस वालों को क्या ले जाओ भैया। अच्छा। हाँ, इतनी मिट्टी खराब है सब्जियों की। तो मतलब विक्रेता आ रहे हैं, किसान बेचने आ रहे हैं, लेकिन ग्राहक नहीं आ रहा या किसान भी नहीं आ रहा? ना के बराबर है, वो लिया मोटे मोटे सौदे लिए सुबह ही लेकर निकल जाते हैं। और 1 घंटे में मंडी खाली करने के आदेश होते हैं। मेरी फर्म का नाम है जय गिरजिया माता ट्रेडर, डालचंद सैनी। आपका नाम? हाँ, मझोला मंडी में दुकान नंबर A8 है। देखिए ये मुरादाबाद की मंडी समिति का हाल है कि यहाँ पर जो ये लौकी है, भिंडी है, तुरई है और तमाम तरह की जो सब्जियां हैं वो वैसे ही पड़ी हुई हैं। और यहाँ दुकानदारों का कहना है कि इसको कोई भी आदमी फ्री में ले जा सकता है, क्योंकि मंडी जल्द बंद कर दी जाती है और उसकी वजह से जो सब्जियां हैं वो बिक नहीं पाती हैं। इसी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये काशी फल है, ये रखा हुआ है, गोभी है, ये पड़ी हुई है, और उधर सामने कुछ महिलाएं हैं वो लौकी उठा रही हैं। ये मुफ्त में सब्जी जो है यहाँ पर डाल दी गई है, जिसका मन चाहे वो ले जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ग्राहक आ नहीं रहे हैं और बहुत कम समय के लिए मंडी खोली जाती है, जिसकी वजह से जो ग्राहक है वो नहीं आ पाते हैं। और उस वजह से जो सब्जी है, जो वस्तुएं मंडी में बिकने के लिए आई हैं, वो वैसे ही बर्बाद हो रही हैं और यहाँ के जो कारोबारी हैं, दुकानदार हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उबैदुर रहमान, ABP गंगा, मुरादाबाद। संगम नगरी प्रयागराज में भी सब्जियों का भाव गिर गया है। यहाँ पर कोरोना का साइड इफेक्ट साफ तौर पर देखने को मिला। सब्जी मंडी का जायजा लिया हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन ने। दुनिया भर में डर और दहशत का दूसरा नाम बन चुके कोरोना वायरस की वजह से रोजमर्रा की ज़रूरत के सामान आसमान पर पहुंच गए हैं, लेकिन सब्जियों के मामले में ऐसा नहीं है। कोरोना की वजह से सब्जियों की कीमतें अर्श से फर्श पर आ गई हैं। ज़्यादातर सब्जियों के दाम काफ़ी कम हो गए हैं, कीमतें 60 से 70% तक कम हो गई हैं। और यही वजह है कि जो सब्ज़ी मंडी है वहाँ पर सन्नाटा पसरा रहता है और ख़रीदार काफ़ी कम रहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के पौष इलाके सिविल लाइंस की सब्ज़ी मंडी में। आम दिनों में यहाँ सुबह के वक्त काफ़ी चहल पहल रहती थी, भीड़ इतनी होती थी कि तिल रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन आज यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। अगर हम सब्जियों की कीमत की बात करें तो सब्जियों की कीमत काफ़ी कम हो गई है। आलू 20 रुपए किलो बिक रहा है, प्याज 10 से 15 रुपए किलो बिक रही है, टमाटर 10 से 15 रुपए किलो बिक रहा है, परवर, नेनुआ, करेला, इन सब की भी बात करें तो ज़्यादातर सब्जियों के दाम 20 रुपए से ज़्यादा नहीं है। यानी कहा जा सकता है कि 10 से 20 रुपए किलो में आम लो आदमी जो है वो सब्ज़ी मंडी में जाकर सब्ज़ी खरीद पा रहा है। सब्ज़ी आम आदमी की पहुंच में आ गई है। इसकी 2-3 बड़ी वजह हैं। वजह यह है कि इस बार पैदावार काफ़ी अच्छी हुई थी। दूसरी बड़ी वजह यह है कि कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो होटल हैं वो बंद हैं, रेस्टोरेंट बंद हैं, शादी ब्याह नहीं हो रहे हैं, कोई दूसरे फंक्शन नहीं हो रहे हैं, तो खपत काफ़ी कम हो गई है। इसके साथ साथ जो ख़रीदार हैं, ख़रीदार भी काफ़ी कम हो गए हैं। और तमाम ऐसे लोग हैं जो पहले ऑटो रिक्शा चलाते थे, ई रिक्शा चलाते थे, उन सब ने अब सब्जियों का ठेला लगाना शुरू कर दिया है। वो लोगों के दरवाजे तक जा रहे हैं, लोगों को दरवाजे पर सब्जियां मुहैया करा रहे हैं। इस वजह से भी दाम काफ़ी कम हो गए हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कोरोना की महामारी ने जहां तमाम लोगों के सामने कई तरह की मुश्किलें पैदा की हैं, वहीं सब्जियों के मामले में बात की जाए तो सब्जियों के दाम काफ़ी कम हो गए हैं। ये लोगों के लिए राहत की बात है, क्योंकि इस मुश्किल वक्त में लोगों को 10 से 20 रुपए किलो जो आम सब्जियां हैं, जो सीजनल सब्जियां हैं, वो मिल पा रही हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज। कोरोना का असर सब्जी मंडियों में ऐसा है कि ना तो खरीदने वाले ज्यादा दिखते हैं, ना ही बेचने वाले। अगर हम बात करें मथुरा की, तो यहाँ पर कई लोगों को सब्जी के दामों में गिरावट लगती है, तो कई को पुराने जैसे ही दाम लगते हैं। हमारे संवाददाता सौरभ गौतम की ये रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना काल में हुए लॉकडाउन के कारण कई चीज़ों के रेट बढ़े हैं।
तो वहीं सब्जी जहां इस समय आसमान छूती नज़र आती थी, वहीं सब्जियों के दाम कम हुए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं वृंदावन की सब्जी मंडी में, जहां पर आप देखेंगे एक सब्जी विक्रेता अपनी सब्जी को यहां पर बेच रहा है। तमाम तरह की यहां पर सब्जी हैं, लेकिन उनका कहना है कि जो सब्जी है उसके रेट बेहद कम हुए हैं, क्योंकि कोरोना का असर सब्जियों पर भी साफ तौर पर पड़ा है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर टमाटर है, तुरई है और टिंडा है, आमी है, सब तरीके की यहाँ पर सब्जी है। लेकिन ग्राहक अगर देखेंगे तो इक्का दुक्का ग्राहक ही आपको नज़र आएगा। पहले यहाँ पर ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पर सब्जी जो मंडी है यहाँ पर ग्राहक तमाम आते थे, पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब सब्जी की दुकानों पर ग्राहक नहीं है। हमारे साथ सब्जी विक्रेता हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? कमल भाई साहब। सब्जी आप बेच रहे हैं, कितना असर पड़ा है कोरोना का इस पर? बहुत असर पड़ा है प्रभु। पहले 1000 कमाते थे, अब 200-300 कमा रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों? अब ऐसा ही है, कोरोना चल रहा है भाई साहब। ग्राहक कम आ रहे हैं या सब्जी कम मिल रही है आपको? सब्जी तो बुला रही है पर ग्राहक कम है। आ नहीं रहे दुकानों पर? ग्राहक नहीं आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं। अगर बात करें आमी की, तो आमी क्या भाव दिया आपने? आमी हमने 20 रुपए किलो लिया, 30 रुपए किलो बेच रहे हैं। अच्छा, अगर बात करें टमाटर की? टमाटर हमारी 350 रुपए की पेटी है, 20 रुपए किलो बेच रहे हैं। 50 रुपए मिलेंगे पूरी पेटी में। और बात कर रहे हैं सब्जियों का राजा आलू, तो आलू क्या भाव है? किलो आ रहा है भाई साहब, मंडी से 70 आ रहा है, 20 रुपए बेच रहे हैं। तो पिछली बार जब आप बेचते थे इन दिनों में तो सब 25 रुपए आलू बिक जाता था, अब कोई नहीं खरीद रहा है। हर सब्जी इसी तरीके की सस्ती है? हाँ जी, इसी तरह की सस्ती है। घिया तोरई को कोई पूछ नहीं रहा है, कोई खा नहीं रहा है। अच्छा, सब्जी को अगर बात करें यहाँ पर मिर्च की, तो मिर्च क्या भाव दे रहे हैं आप? मिर्ची 10 रुपए की 250 ग्राम दे रहे हैं, 40 रुपए की 1 किलो। तो लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं? कोई नहीं आ रहा है, क्या करें बैठे लेके। अगर बात करें प्याज की, तो प्याज क्या भाव दे रहे हैं आप? प्याज 20 रुपए किलो दे रहे हैं प्रभु, 20 रुपए की 1 किलो। और पिछली बार जब मिलती थी तो 30-40 रुपए किलो बिक जाती थी हमारी प्याज, अब कोई नहीं पूछ रहा है। अच्छा, और अदरक की बात करें तो अदरक क्या भाव दे रहे हैं आप? 80 रुपए किलो दे रहे हैं। 80। कितना कम हुआ है अदरक पे दाम? अदरक पे 20 रुपए घट गए, पहले 100 रुपए थी, अब 80 हो गई है। और बात करें यहाँ पर आपके पास घिया है, घिया क्या भाव दे रहे हैं आप? घिया 10 रुपए किलो बेच रहे हैं, कोई नहीं खरीद रहा है घिया तोरई को। तो घिया तोरई को तो कोई नहीं खा रहा है अब। क्यों, ऐसा क्यों? पता ही नहीं क्या हो गया बाजार में, ऐसे चल ही नहीं रहा है बाजार। सबके आदमियों के डर बैठ गया है, कोरोना कोरोना कोरोना, तो आदमी भारी नहीं निकल रहा है घर में से। जो भी है सब कम खरीद रहा है। हाँ, बहुत कम खरीद रहा है सब्जी। देखिए, ये थे अब तक हमारे साथ ग्राहक जो सब्जी खरीदने के लिए सब्जी मंडी में आए हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सब्जी के दामों में कमी आई है। अगर अच्छी सब्जी लें तो उसमें कोई कमी नहीं आई है, लेकिन लोगों पर पैसा कम हुआ है, इसलिए लोग यहाँ पर कम खरीदने के लिए आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम के साथ सौरभ गौतम, मथुरा, एबीपी गंगा। वहीं प्रदेश के दूसरे हिस्सों की सब्जी मंडियों का हाल क्या है, वहां पर किस कीमत पर सब्जियां बिक रही है, सब बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हर जगह सब्जी सस्ती नहीं है। जब हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला सब्जी मंडी पहुंचे तो पता चला कि लखनऊ में दामों को लेकर खास असर नहीं है। सब्जियां आई तो हैं, लेकिन खरीदार ज्यादा नहीं है। पूरी रिपोर्ट देखिए। कोरोना के संक्रमण काल में लॉकडाउन के दौरान जो खाद्य सामग्री उनके दामों पर तो असर पड़ा है, लेकिन सब्जी पर इस लॉकडाउन का, कोरोना का कितना असर पड़ा है, ये जानने के लिए हम एक सब्जी की ही दुकान पे मौजूद हैं। और हर तरह की सब्जी है, क्या सीज़न की सब्जियां, क्या बिना सीज़न की सब्जियां। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते क्या सब्जियां महंगी हुई हैं। देखिए, आलू भी दिख रही है, भिंडी भी है यहाँ पर, इधर आप देखिए लाल लाल टमाटर हैं, लौकी भी है, गोभी भी है, बीन्स भी है। भैया, अगर बात करें जिस तरीके से पूरा लॉकडाउन रहा, तकरीबन 60 दिनों तक, अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, सब्जियों पे कोई असर पड़ा इसका? नहीं, सब्जियों पे कोई असर नहीं पड़ा। अच्छा, सब्जियां महंगी नहीं हुई? नहीं, सब्जियां कोई महंगी नहीं हुई। जो पहले रेट पे मिल रही थी उसी रेट पे? हाँ, वैसी रेट पे। आलू अभी क्या क्या रेट है यहाँ? आलू 30 रुपए किलो है। आलू 20 रुपए किलो है। अब पहले भी यही रेट था? पहले भी यही रेट था। प्याज की अगर बात करें तो? प्याज तो पहले से भी काफ़ी सस्ता हुआ। कितना है इस समय? 15 रुपए किलो। और टमाटर? टमाटर 20 रुपए किलो।
अच्छा, टमाटर 20 रुपए किलो है, प्याज 15 रुपए। तो ये तो दामों में कमी है कहीं ना कहीं। प्याज तो पहले महंगा ही दिख रहा था। नहीं, अभी तो मार्केट में तो प्याज भी सस्ता है ना। अदरक की अगर बात करें तो अदरक क्या रेट है? अदरक 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो है। लौकी भी दिख रही है, गोभी भी हमें दिख रहा है, केला भी है यहाँ पर, कच्चे केले भी हैं, घुइयाँ भी यहाँ पर है। घुइयाँ क्या रेट है? घुइयाँ 60 रुपए किलो। यानी सब्जी के दामों पे कोई असर नहीं पड़ा है ज़्यादा। इसकी क्या वजह है? क्या लॉकडाउन के दौरान जो जिस तरीके से प्रशासन ने हर मोहल्ले में सब्जी वाले उपलब्ध कराए, या जो लोग गांव से खेतों से तोड़ तोड़ कर लाने लगे, ये भी एक वजह है कि सब्जियां सस्ती हैं? हाँ, बाहर की सब्जी नहीं आ पा रही ना, और प्लस रेस्टोरेंट ये सब वगैरह सारे बंद हैं, इसीलिए सब्जी इस बार सस्ती है। देखिए, सब्जी इस बार सस्ती है, वजह ये है कि जब लॉकडाउन था तो प्रशासन ने बहुत सारे लोगों को अलाउ किया सब्जी के लिए, ताकि वो घर घर जाकर सब्जी जो है वो बेच सके। और दूसरा, जब डिमांड उस तरीके की है लेकिन सप्लाई भी ज़्यादा है, क्योंकि बड़े बड़े रेस्टोरेंट बंद है, होटल बंद है, तो वहाँ जो खपत होती थी वो वहाँ तो हुई नहीं, और ऐसे में आम लोगों को आसानी से सब्जियाँ मिल गई। जिस तरीके से सब्जियाँ लोगों के घरों तक पहुँची, तमाम सारे लोग सब्जी विक्रेता के तौर पर पहुँचे, अपने अपने खेतों से लेकर डायरेक्ट लोग पहुँचे, ये भी एक बड़ी वजह है कि सब्जियों के दामों में कोई ज़्यादा उछाल नहीं है। सब्जियां उतनी महंगी नहीं है लॉकडाउन के इस पीरियड में भी, और जो रेट पहले मिल रहा था उसी रेट पर जो सब्जियां हैं वो मिल रही हैं। कैमरा सहयोगी मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको वाराणसी का हाल। यहाँ पर सब्जियों के दाम बाकी जगहों से अलग है। ज्यादातर जगह सब्जियों के दाम गिरे हैं, लेकिन वाराणसी में रेट क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। भोजूवीर सब्जी मंडी में हम खड़े हैं और यहाँ पर सब्जियों के क्या रेट हैं आप देख सकते हैं, और दुकानदारों के साथ ग्राहकों से भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले ग्राहकों से ही जान लेते हैं सब्जी का रेट कैसा है। पहले नाम बता दें अपना। गिरीश नाम हुआ मेरा। गिरीश जी, सब्जी का मूल्य जो है ज़्यादा है या कम है? आम ग्राहकों को दिख रहा है, बढ़ा हुआ दिख रहा है। क्या क्या बढ़ा हुआ दिख रहा है? सारी सब्जी, हरी सब्जी हो चाहे नॉर्मल आलू टमाटर हो, सबका रेट बढ़ा हुआ है। नाम बताइए अपना। सुनीता। सुनीता जी, खरीदारी करने आई हैं सब्जी के बाज़ार में, क्या सब्जियों के भाव ठीक है या आसमान पे? यही आलू 25 रुपया किलो है, लाल वाला, नहीं तो 20 मिलता था। कितना मिलता था? 20। हाँ। तो 25 रुपए किलो खरीद रही हैं। हाँ। खरीदारी में कमी कर रही हैं? क्या करें, पहले कितना खरीदती? हम तब यहाँ लिए दवा के तब ले लिए, नहीं तो अपने उधर तेलिया बाग में कर दिया। लोग खरीदारी तो कर रहे हैं, लेकिन महंगाई को बताते हुए। आप जरा सा आगे आ जाएं। नाम जानेंगे आपका? राजेश। राजेश, आलू क्या रेट है? आलू 100 रुपये पसेरी है। प्याज? प्याज 60 रुपये। बात करें तो मिर्चा, नेनुआ, ये सारे रेट। मिर्चे का क्या रेट है? मिर्चा 20 रुपये किलो है। और नेनुआ? नेनुआ 10 रुपये। टमाटर? टमाटर 15 रुपये। ये रेट ज़्यादा क्यों है? अभी रात को तो हर सब्जी में थोड़ी ना थोड़ी थोड़ी कमी। कोई चीज़ ज़्यादा नहीं है, मौसम के हिसाब से टमाटर गल जा रहा है इस समय, किसान ला नहीं पा रहे हैं, आखिरी समय चल रहा है, इसलिए महंगा है। आलू क्यों महंगा है? आलू कहाँ महंगा है? आलू 100 रुपये बिक ही रहा है, 1600-1700 रुपये, 1800 रुपये मंडी में बिक रहा है। 1800 रुपये स्टोर का आलू आ रहा है ना, वो महंगा पड़ रहा है। जो लोकल किसान लेके आ रहे हैं वो सस्ता पड़ जा रहा है। तो बढ़े दाम में खरीद रहे हैं, लिहाजा बढ़े दाम में बेच रहे हैं, लेकिन सब्जियों की महंगाई आम ग्राहकों को परेशान कर रही है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए उत्तराखंड प्राइम मेरे सहयोगी आस्था कौशिक के साथ।